हेलो बच्चों, वेलकम टू द गाइड करियर काउंसलिंग सेंटर। बहुत सारे बच्चों के कॉल आ रहे हैं, सर सेकंड अटेम्प्ट हमें देना है या नहीं देना है और कैसे अप्लाई करना है। तो इसके बारे में यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, एमएसटी सीईटी 2026 पीसीएम पीसीबी ग्रुप का अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट दोनों भी अटेम्प्ट अगर भरे और आपको पीसीएम भी करना है पीसीबी भी करना है तो कुछ जरूरत नहीं है ये अटेम्प्ट भरने की, राइट। ऑलरेडी आपने दोनों भी अटेम्प्ट के लिए अप्लाई किया है, राइट। अगर आपने एक अटेम्प्ट किसी का तो भी मिस किया है तो आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट ही मेरे पास पैसे ही नहीं थे, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट ही भरा है, तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए लॉग इन करके आपको जाना है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। उसके बाद अगर मैंने दो अटेम्प्ट मैथ के भरे हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट पीसीबी का भरा है, फॉर एग्जांपल अभी मुझे पीसीबी भी भरना है तो आपको ये फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। या दो अटेम्प्ट मैंने पीसीबी के भरे हैं और पीसीएम का एक ही भरा है, अभी सेकेंड अटेम्प्ट पीसीएम का देना है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, बट विथ लेट फी, राइट। 500 रुपीज लेट फी लगने वाली है, बट पैसे छोड़ो, आपको चांस मिल रहा है, अटेम्प्ट मिल रहा है, इंप्रूव करने के लिए अटेम्प्ट मिल रहा है, तो ये ऑप्शन आपको यूज करना है। दोनों भी अटेम्प्ट अगर आपने भरे और दोनों भी ग्रुप के लिए भरा है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो, कुछ कोर्सेस ऐसे होते हैं जहां पे पीसीबी या पीसीएम दोनों में से जो बेस्ट है वो कंसिडर होता है। क्या पता आप पढ़ाई कर रहे हो पीसीएम के और पीसीबी में आपके नंबर्स अच्छे आए, ओके। क्या पता आप पढ़ाई कर रहे हो पीसीबी के और पीसीएम में नंबर्स अच्छे आए, तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आपका 12th में मैथ्स भी है और बायो भी है, मेरा सजेशन है पीसीएम भी दे दो, राइट। एक के ऊपर ही फोकस मत करो। अगर आपका टारगेट फिक्स है, इंजीनियरिंग ही करना है, तो पीसीएम आप टारगेट रखो, बट बाकी कुछ कोर्सेस अगर आपको करना है तो पीसीएम पीसीबी दोनों भी आपको देना है। बेस्ट ऑफ 2 कंसीडर हो जाएगा। एडमिशन काउंसलिंग में हम यही आपको बताने वाले, राइट। तो चलो देखते हैं। सीईटी सेल साइट पे जाने के बाद आपको कुछ इस तरह विंडो दिखेगा और इस विंडो पे आप जब क्लिक करोगे तो ये लॉगिन पेज, लॉन्च पैड ओपन होगा सीईटी सेल का, जहां पे आपको आपने जो रजिस्ट्रेशन करते समय मेल आईडी दिया है वही मेल आईडी यहां पे पुट करना है। ऑलरेडी रजिस्टर हो आप फर्स्ट सेशन के लिए तो आपको लॉगिन डिटेल्स यूज करके लॉगिन करना है, बट आपने फर्स्ट अटेम्प्ट भरा ही नहीं था तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ओके। यहां पे देखो रजिस्टर लिखा है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बट ऑलरेडी आपने फर्स्ट अटेम्प्ट भरा है तो फर्स्ट अटेम्प्ट भरने के बाद आपको लॉगिन करके ये पेज ओपन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद यहां पे लिखा है रजिस्ट्रेशन क्लोज, एमएसटी सीईटी 2026 रजिस्ट्रेशन क्लोज, बट यहां पे एमएसटी सीईटी अटेम्प्ट टू 2026 रजिस्टर नाउ, तो यहां पे क्लिक करना है और यहां पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरह दिखेगा वो नेक्स्ट पेज। ये आपके स्क्रीन के ऊपर इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं दिख रहे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये एलिजिबिलिटी, फीस कितना लगने वाला है, ओटीपी किसी को शेयर नहीं करना है, पासवर्ड किसी को नहीं देना है, ये सारी चीजें यहां पे क्लिक करने के बाद आगे चल के प्रोसीड टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, वहां पे आपको सिलेक्ट करना है आपका ग्रुप और पेमेंट करके फॉर्म सबमिट करना है। बस इतनी ही डिटेल्स है। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज याद रखिए कि द गाइड करियर काउंसलिंग सेंटर ऑफलाइन में बेस्ट है, अभी ऑनलाइन में ही भी बेस्ट होने वाला है। तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, आपके दोस्तों को भी रिकमेंड करना है। आपको एक इंजीनियर से आपको गाइडेंस मिलने वाला है रिलेटेड टू योर काउंसलिंग, और अच्छा कॉलेज देने की गारंटी मेरी है। तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, आपके दोस्तों को भी बोलना है। चलो, थैंक यू।